यूपीएल Q1 रिजल्ट्स। कंपनी का नेट प्रॉफिट 81% गिरकर 166 करोड़ रुपए। आय में दिखी गिरावट। यूपीएल Q1 रिजल्ट्स। यूपीएल एलटीडी ने वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 166 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 877 करोड़ रुपए से मुनाफा 81.1% कम रहा। सालाना आधार पर कंपनी की आय में 17.2% की गिरावट के साथ 8,963 करोड़ रुपए रही। पिछले साल की समान तिमाही में आय 10,821 करोड़ रुपए रही थी। Q1 रिजल्ट्स। एग्रोकेमिकल कंपनी यूपीएल लिमिटेड यूपीएल एलटीडी ने अप्रैल से जून तिमाही में 166 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। ये मुनाफा पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 877 करोड़ रुपए से 81.1% कम है। शुद्ध मुनाफा भी स्ट्रीट की 262 करोड़ रुपए की उम्मीद से कम रहा। सालाना आधार पर कंपनी की आय में 17.2% की गिरावट दर्ज की गई। आय पहली तिमाही में गिरकर 8,963 करोड़ रुपए हो गई, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 10,821 करोड़ रुपए रही थी। ब्रोकरेज के एक सर्वेक्षण में यूपीएल की आय का अनुमान 9,790 करोड़ रुपए लगाया गया था। कंपनी ने कमजोर तिमाही आय के पीछे उद्योग में छाई मंदी को कारण बताया। यूपीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीईओ माइक फ्रैंक सीईओ यूपीएल कॉरपोरेशन एलटीडी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, वैश्विक एग्रोकेमिकल उद्योग पिछली 2 तिमाहियों से चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने डिस्टॉकिंग को प्राथमिकता दी है। उच्च चैनल इन्वेंट्री के बीच रणनीतिक खरीद पर फोकस किया है। फ्रैंक ने आगे कहा कि पिछले वर्ष के हाई बेस और चीनी पोस्ट पैटेंट निर्यातकों से हमने जो आक्रामक मूल्य प्रतिस्पर्धा देखी है, उसे देखते हुए बाजार में प्राइसिंग का दबाव देखा जा रहा है। कमजोर मांग के माहौल को ध्यान में रखते हुए यूपीएल ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस से घटाकर 1 से 5% कर दिया, जो कि उसकी टॉपलाइन पर लंबे समय तक दबाव की ओर इशारा करता है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने FY24 मार्जिन ग्रोथ गाइडेंस के 6 से 10% से घटाकर 3 से 7% कर दिया। एबिटडा और मार्जिन पर भी रहा दबाव। एग्रोकेमिकल्स कंपनी का ऑपरेटिंग मुनाफा मार्जिन भी दबाव में रहा। अप्रैल से जून में ये घटकर 17.8% हो गया, जो 1 साल पहले की अवधि में 21.6% था। एबिटडा भी गिरकर 1,952 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 2,343 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। इसके अलावा आगामी तिमाहियों के लिए कमजोर आउटलुक को देखते हुए कंपनी अगले 24 महीनों की अवधि में $10 करोड़ की लागत में कमी की पहल भी करेगी। इसका आधा हिस्सा वित्त वर्ष 24 में पूरा हो जाएगा। बहरहाल फ्रैंक चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से मांग में सुधार को लेकर आशावादी बने हुए हैं। उनका मानना है कि चैनल इन्वेंट्री एक नए सामान्य स्तर पर पहुंच रही है। नेट डेट आई कमी। इस बीच कंपनी ने कैश फ्लो और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने पर फोकस करते हुए 30 जून 2023 तक अपना शुद्ध डेट भी लगभग $16 करोड़ घटाकर 19.3 करोड़ कर दिया। कंपनी के शेयरों ने भी पहली तिमाही के नतीजों पर नकारात्मक रिस्पांस दिया। नतीजों के बाद शेयर ने शुरुआती बढ़त गंवा दी। नतीजों की घोषणा के बाद यूपीएल का शेयर NSE पर 31 जुलाई को 0.1% गिरकर 624.70 रुपए पर बंद हुआ।